आपकी सिलेबस का 10वां टॉपिक सर्द जंग। ये टॉपिक जो है आपको इस बात की मालूमात फराहम करता है कि जंग डायरेक्ट नहीं हुई, जंग जो है आमने सामने की नहीं हुई, पर्दे के पीछे हुई। दो ममालिक दूसरी आलमी जंग के बाद दो ममालिक बड़ी ताकतवर बनकर उभरे, सुपर पावर दो कंट्री बने, एक है रशिया और दूसरा है अमेरिका। अमेरिका सरमायादार मुल्क, रूस कम्युनिस्ट मुल्क। सरमायादार मुल्क मतलब जहां तिजारत, माशी निजाम इनफरादी लोगों के कंट्रोल में होती है, उसे कहते हैं सरमायादाराना निजाम। कम्युनिज्म में जहां रूस है वहां पर तिजारत पर कंट्रोल होता है, इश्तराकियत का मिला जुला मतलब सरकारी। माशी स्ट्रक्चर पर, माशी निजाम पर इनफरादी कब्जा नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, सरकारी कंट्रोल होता है, उसे कहते हैं इश्तराकियत, उसे कहते हैं कम्युनिज्म। ये दो अलग अलग नजरिए दुनिया में रायज हुए। कम्युनिज्म का उरूज हुआ 1917 में पहली आलमी जंग के दौरान रूस में इंकलाब हुआ। क्या हुआ था? कार्ल मार्क्स एक बड़ा फिलोसोफर है, कार्ल मार्क्स, उसने ये नजरिया पेश किया था और उसी नजरिए को रूस ने एक्सेप्ट किया था, कबूल किया था। यानी वहां मजदूरों की हुकूमत आ गई, वहां से सरमायादार लोगों का खात्मा हुआ और कार्ल मार्क्स के नजरिए को फरोग हासिल हुआ। पहली आलमी जंग के दौरान ही 1917 में आहिस्ता आहिस्ता रूस अपनी ताकत में इजाफा करता चला गया, इधर अमेरिका भी अपनी ताकत में मजीद इजाफा करता चला गया। दो बड़ी ताकतें दुनिया में उभरना शुरू हुई। कब? पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग के बीच में सरमायादार मुल्क और कम्युनिस्ट मुल्क दो बनकर उभरे ताकतवर। दूसरी आलमी जंग खत्म हुई, तमाम मुल्कों को नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये दो मुल्कों को नुकसान नहीं हुआ। कौन से? अमेरिका और रूस, दोनों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, दोनों फायदे में रहे। इसकी वजह है ये दोनों मुल्क ताकतवर क्यों बने? अमेरिका आज भी ताकतवर क्यों है? रूस बहुत बड़ा मुल्क है, रूस एक बहुत बड़ा मुल्क है। बर्र आजम एशिया, यूरोप से उसकी सरहद शुरू होती है और बर्र आजम एशिया में उसकी सरहद खत्म होती है। बहुत बड़ा कंट्री है ये, रकबे के एतबार से रूस बहुत बड़ा मुल्क है और जिस पर हमला करना, मॉस्को बहुत बीच में, मतलब राजधानी उनकी मॉस्को जो है बहुत दरमियान में, वस्त में हो, और वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। हिटलर ने जब रूस पर हमला किया तो रूस ने पहले जवाब नहीं दिया उसको अंदर आने दिया, पहले आने दिया उसको अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जर्मनी की फौज मजीद अंदर आती चली गई। जब सर्दियों का मौसम शुरू हुआ तो रूस में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा सर्दी रूस में होती है, -72 डिग्री होता है वहां पर। और ऐसी सर्दी में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। बगैर किसी मदद के हम सर्दी में -72 में हम जिंदा नहीं रह सकते, बगैर मदद के। जर्मनी की फौज अंदर दाखिल हुई, पीछे से रास्ता पैक कर दिया गया, जर्मनी की बड़ी फौज रूस के इसमें फंस कर रह गई और जर्मनी वहां हार गया जंग। इसलिए जर्मनी पर रूस पर बड़े हमले कभी भी नहीं हुए, क्योंकि कुदरत उनके फेवर में थी। रूस पर हमला करना रहा तो गर्मियों के दिनों में, मतलब मई से लेकर सितंबर तक हमला करो रूस पर, उसके बाद करेंगे तो बचने के चांस नहीं रहते। 6 महीने में हमला हो सकता है, फतेह करना मुश्किल है रूस को, ये कुदरती इसके लिए बेनिफिट है। उसके बाद अमेरिका एक बार पूरा अलग है।
पूरा अलग है। उसके अतराफ में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो दुश्मन ममालिक को मदद करे। समंदर में 2 जजीरे, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका, जमीन से यूरोप से कटे हुए हैं, इसीलिए डायरेक्ट हमला अभी तक नहीं हुआ अमेरिका पर, अभी तक नहीं हुआ। एक हमला हुआ था, वो भी ओसामा बिन लादेन का हमला हुआ था, और उसके पहले पर्ल हार्बर जजीरे पर जापान ने हमला किया था। 2 ही हमले हुए, उसका नुकसान नहीं होता अमेरिका का। हमला हुआ, हमला होने के बाद जब वहां बमबारी होगी, एटम बम या कुछ होगा तो नुकसान होगा। वहां हमला होता ही नहीं वहां पर, और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि समंदर से जहाज आ रहे हैं हमला करने के लिए, उसके रडार इतने स्ट्रांग है कि बराबर पकड़ लेते हैं उसको। इसीलिए अमेरिका पर आज तक बड़ा हमला नहीं हुआ, एक ही हुआ था, एक है पर्ल हार्बर पर जापान ने किया था। वो हमला होने के बाद अमेरिका ने क्या किया, फिर 2 एटम बम गिराए थे, जापान खत्म, जापान पूरा खत्म हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, वो एक हमला हुआ था। 2 ही हमले हुए अभी तक, 2 ही हमले हुए। खैर, तो आपको बताना यह था कि रूस इतना स्ट्रांग क्यों हुआ और अमेरिका क्यों ताकतवर हुआ, बाकी कंट्रीज स्ट्रांग क्यों नहीं हुए। वजह है कि उन पर हमला करना बहुत आसान है। जैसे फ्रांस है, इंग्लिस्तान है, अतराफ में दुश्मन है, हमला कर सकते हैं, सरहद में घुस सकते हैं, जा सकते हैं। अमेरिका में जाना मुमकिन नहीं है, आज तक तो मुमकिन नहीं। इसीलिए दोनों मुल्क ताकतवर बनकर उभरे, 2 बड़ी ताकतें बने, दोनों का नजरिया अलग, मुख्तलिफ। एक है सरमायादार मुल्क अमेरिका, एक है कम्युनिस्ट मजदूरों वाला। ये 2 अलग मुल्क हैं। अब हुआ ये, दूसरी आलमी जंग के बाद इनके दरमियान टकराव शुरू हुआ। टकराव क्या मालूम है आपको? टकराव ये हुआ कि रूस ने मशरकी यूरोप के मुल्कों पर अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया, और वहां के मुल्कों ने कम्युनिज्म को अपनाया। कहां पर? यूरोप का मशरकी हिस्सा, वहां के मुल्कों ने कम्युनिस्ट नजरिए को अपनाया, और यूरोप का मगरबी हिस्सा जहां इंग्लिस्तान है, फ्रांस है, बेल्जियम है, ये ममालिक क्या हुए, इन्होंने सरमायादार निजाम को अपनाया। 2 हिस्से हो गए यूरोप के, एक मशरकी यूरोप जिस पर रूस का दबदबा है, एक है मगरबी यूरोप जिस पर अमेरिका का दबदबा है। 2 अलग अलग नजरिए वाले लोग, 2 अलग अलग नजरिए वाले ममालिक, आपस में टकराव होना लाजमी था। तो अमेरिका ने क्या किया मालूम आपको? अमेरिका ने काम किया, अमेरिका ने एक प्लानिंग बनाई जिसे मार्शल प्लान कहते हैं। उसने क्या किया, अमेरिका ने कम्युनिस्ट जो नजरिया है उसको रोकने के लिए उसने जो मुमालिक हैं मगरबी यूरोप में, उनको माली मदद शुरू की, माशी मदद करना शुरू कर दिया। मगरबी यूरोप के मुमालिक को जो ऐसा ना हो कि उनको माली मदद ना मिले तो वो उस कम्युनिज्म को इख्तियार करे, कबूल करे, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने ऐसे मुल्कों को माली मदद फराहम करना शुरू किया। यानी गली मोहल्ले में झगड़ा हो रहा तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे दो खरीदते हैं। आ रहा समझ में? अमेरिका ने क्या किया मालूम है? अमेरिका ने ऐसे तमाम यूरोप ने एशिया और अफ्रीका के ऐसे गरीब ममालिक उनको पैसा देना शुरू किया, माशी मदद देना शुरू किया। इसीलिए उन्होंने सरमायादाराना निजाम को अपनाया जिनको माली मदद मिली। अब इसके खिलाफ रूस ने क्या किया होगा? रूस ने क्या किया उसके खिलाफ? उन्होंने उन मुल्कों में आजादी की तहरीक को बढ़ावा दिया। एक ने पैसा दिया, माली मदद की, दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने वहां जो ममालिक नौआबादियात है उनको आजाद कराने में उनकी मदद शुरू कर दी। इसीलिए दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, एक कम्युनिस्ट और एक है सरमायादार,
डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म दो अलग अलग हो गए। एकला मास की मदद कर रहा है और एकला क्या कर रहा है, गरीब ममालिक को आजाद करवाने में मदद कर रहा है। नजरियाती टकराव शुरू हुआ, नजरियाती टकराव शुरू हुआ और ये लोग हमेशा जंग की तैयारी में रहते थे। हथियार बनाना मोहल्ले खतरनाक, नुकसानदेह हथियार बनाना, हमेशा जंग के लिए तैयार रहते थे। शहर चढ़ा को जो है बिल्कुल तैयार, रेडी, तलवार मुलवार ले को तैयार है, जब दोनों भी तैयार है। लेकिन दूसरी आलमी जंग के जो नुकसानात हुए थे ना, वो उनके जहन में था और दोनों को मालूम था कि दोनों के पास न्यूक्लियर बम है, दोनों के पास एटम बम है। हमला हुआ, कभी नजरियाती टकराव को लेकर झगड़ा कभी शुरू हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं, ऐसा दोनों को लगता था। जंग के लिए तैयार दोनों भी, लेकिन जंग नहीं करते थे। माहौल पूरा बनता था जंग के लिए, पूरा बनता था, लेकिन जंग नहीं करते थे। एक तो मिसालें बताता हूं आपको, बिल्कुल जंग के हालात बने थे बिल्कुल। जर्मनी में 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई, बर्लिन दीवार, वॉल ऑफ बर्लिन, बर्लिन कहते हैं उसको। यानी जर्मनी को दो हिस्से में तकसीम किया रूस ने, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी। बीच में से दीवार उठाई उसने, किसने? रूस ने। ताल्लुकात खत्म हुए, उस वक्त भी हालात बहुत संगीन हो गए थे, उस वक्त भी हुए थे। दूसरा और एक है क्यूबा में, पहले सरमायादार निजाम था, उस मुल्क ने कम्युनिज्म को अपनाया, उस वक्त भी टेंशन बढ़ा अमेरिका और रूस के बीच में, 2 मरतबा हुआ। ऐसे कई मिसालें हैं, कई मिसालें हैं। सिर्फ 2 मिसाल सुनो यहां पर। एक तो जर्मनी की जो दीवार बनाई गई बीच में, एक मुल्क को बराबर दीवार में बांधकर उधर का हिस्सा अलग, इधर का हिस्सा अलग, किसने किया? रूस ने किया। क्यूबा में कम्युनिस्ट हुकूमत आई, तब भी टेंशन बढ़ा, तब भी जंग के हालात पूरे बन चुके थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने ही वाली थी। लेकिन दोनों को मालूम था कि न्यूक्लियर बम इसके पास भी है, एटम बम इसके पास भी है, नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अभी न्यूक्लियर बम और एटम बम क्या है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके पास है इसलिए डर रहे लोग, मतलब जंग को तैयार नहीं है। एटम बम जापान पर गिरा गया, हिरोशिमा नागासाकी पर, क्या हुआ? लाखों लोग मारे गए उस जमाने में। उसके बाद जितने बच्चे पैदा हुए अपंग, अपाहिज, आज भी वहां हरियाली व मुश्किल उगती है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर आज 1945 में या 45 में बम गिराया गया, 1945 में। आज भी दरख्त बड़ी मुश्किल से उगते हैं, बड़ी मुश्किल से उगते हैं। न्यूक्लियर बम उससे खतरनाक है। अगर कभी तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई और कभी एटम बम और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया तो समझ लो जमीन खत्म हो जाएगी। 2 एटम बम 1945 के इतना नुकसान साबित हुआ कि आज भी वहां वो जमीन पर पेड़ पौधे बड़ी मुश्किल से उगते हैं, उगते ही नहीं वहां पर। अगर दोबारा हुआ न्यूक्लियर बम अगर गिराया गया, कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा, कितना नुकसान होगा, इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। इसीलिए दोनों मुल्कों को मालूम था क्या असरात होंगे उसके, इसीलिए दोनों मुल्क हमेशा जंग की तैयारी में रहते हैं, लेकिन जंग को टालने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया में अमन व अमान कायम रहे, नुकसान न हो। इसलिए रूस का सदर है जोसेफ स्टालिन, इसकी क़यादत में रूस ने बहुत जारहाना कदम उठाया, लेकिन उसके बाद जो सदर आया उसने जरा नरमाई इख्तियार की। जरा निकिता, वो उसका नाम है उसका, उसने थोड़ा नरमाई वाला रास्ता अपनाया, क्योंकि उसको लग रहा था अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई और न्यूक्लियाई हमले शुरू हुए, एटम बम के हमले शुरू हुए,
तो दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने थोड़ा सा नरमाई का रास्ता अपनाया। ठीक है, याद रहेगा यहां तक।